इतिहास की किताबों में कई नाम दर्ज है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कागज पर नहीं, दुश्मनों की हार पर लिखे जाते हैं। 8वीं शताब्दी, जब पश्चिम से उठता एक तूफान भारत की सीमाओं को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। अरब की सेनाएं सिंध को पार कर चुकी थीं, राज्य गिर रहे थे, राजा झुक रहे थे और डर पूरे भारत में फैल रहा था। लेकिन अरावली की पहाड़ियों में उस दिन डर नहीं था। वहां खड़ा था एक युवा योद्धा, आंखों में आग और दिल में एक ही प्रण, मैं झुकूंगा नहीं और इस धरती को भी झुकने नहीं दूंगा। यही था बापा रावल। पर सवाल यह था, क्या एक पहाड़ी राजा अरब साम्राज्य की विशाल सेना को रोक सकता था? अरावली की घाटियों में युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। घोड़ों की टापों से जमीन कांप रही थी और तलवारों की धार इतिहास बदलने को तैयार थी। बापा रावल ने सेना नहीं जुटाई, उसने स्वाभिमान को जगाया। उसने अपने योद्धाओं से कहा, आज अगर हम हारे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। और फिर वह दिन आया जब अरब की सेनाएं आगे बढ़ीं, लेकिन उन्हें एक राजा से नहीं, एक ज्वालामुखी से। हर वार में मातृभूमि थी, हर चोट में स्वतंत्रता की चीख थी। इतिहास गवाह है, अरब सेनाएं रुकी, पीछे हटी और भारत की सीमाएं बच गईं। सोचिए, अगर उस दिन बापा रावल अरावली में खड़ा न होता तो क्या आज भारत वैसा ही होता जैसा हम जानते हैं? बापा रावल ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, उसने एक विरासत छोड़ी, डटकर खड़े होने की, लड़कर आजादी बचाने की। बापा रावल कोई साधारण राजा नहीं था, वह पहली दीवार था जिससे टकराकर आक्रमण टूट गया। और जब तक अरावली खड़ी है, बापा रावल का साहस भारत की आत्मा में जिंदा रहेगा।